Hey guys, good morning. So in this workshop, I'm going to be talking about three more companies जिनका Q3 का results and updates आ चुका है. HDFC AMC, आनंद राठी वेल्थ एंड तीसरा कंपनी है यूग्रो कैपिटल. तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि लाइक अगर हम थोड़ा कैपिटल मार्केट्स के एंगल से देखें, सो कैपिटल मार्केट्स के धंधे बहुत अच्छे करते हैं इन अ बुल मार्केट. ठीक है, ये तो एक मतलब एक लॉ के तरह ही बन गया है. इसका क्या मतलब सोचिए आज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स कुछ भी हो, कि आप कोई ब्रोकरेज कंपनी हो या कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी हो, या आप एक एक्सचेंज हो, या से फॉर एग्जांपल आप एक डिपॉजिटरी हो, आप अच्छे करते हो एक साथ मिलके जब जब एक बुल मार्केट होता है. क्यों? बिकॉज आपको पता है कि ये सारे सब चीजें लिंक्ड है, राइट? क्योंकि बुल मार्केट में लोग एसआईपी भी ज्यादा करते हैं, बुल मार्केट में नया आईपीओ ज्यादा आते हैं, राइट? सो or of course as a result of which the entire ecosystem starts coming up. Of course like say bull market में लोग ज्यादा F&O trading करते हैं, तो ब्रोकरेज के लिए ब्रोकरेज कंपनीज के लिए अच्छी हो. So now you get the point here, right? तो उस एंगल से अगर आप देखोगे HDFC AMC एंड आनंद राठी, ये दोनों कैपिटल मार्केट्स के बिजनेसेस है. And as I tell you कि like अभी जो सारे जो बाकी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे, they are actually pretty good. Whether if you look at numbers from Angel One और ये 5 पैसा कैपिटल, तो अब यहाँ पे भी देख रहे हो कि HDFC AMC का नंबर्स भी अच्छा ही आया है. ठीक है, थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में जानते हैं. HDFC AMC इज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज. ठीक है, सो ये इनके पास खुद का कोई कैपिटल नहीं होता है. इनके पास क्या होता है, ये दूसरों का पैसा मैनेज करते हैं और एएमसी का जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनको पैसा मिलते हैं, उनको फीस मिलता है, और यही इनका बिजनेस मॉडल है. ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ के बारे में बात करूं, द एंटायर इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट, मैं पूरा एमएफ इंडस्ट्री इन इंडिया का बात कर रहा हूं, दैट ग्रू 22% YOY इन Q3. ठीक है, और उसमें से भी अगर आप देखोगे, क्योंकि अगर आप देखोगे एसेट अंडर मैनेजमेंट, एसेट्स इक्विटी में होता है और डेट में होता है, करेक्ट? तो ये जो इक्विटी का AUM है, दैट ग्रू 30% YOY. तो व्हाई डू यू थिंक दैट द equity AUM grew at a faster pace than the overall AUM in the industry? Because अभी बुल मार्केट चल रहा है, बिकॉज लोग आज अपना FD तोड़ के इधर उधर से पैसा लाके स्टॉक मार्केट में ला रहे हैं, और वही होता है नेचर ऑफ द मार्केट. ठीक है, सो as a result of which आप देखोगे HDFC AMC, अब HDFC AMC कैसे पैसे बनाता है मैंने आपको बता दिया. तो अगर इनका आप रिजल्ट भी देखोगे, इनका सेल्स का नंबर आप देखोगे, द सेल्स ग्रू आई थिंक 22-23%. तो HDFC AMC का जो सेल्स का नंबर है, दैट इज एट पार विद द इंडस्ट्री ग्रोथ. कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है, बिकॉज आई हैव आल्सो सीन दैट देयर पैट ग्रोथ इज मोर देन देयर सेल्स ग्रोथ. दूसरे साइड से एक और पॉइंट आपको देखना पड़ेगा. सोचिए अगर आप एक एएमसी हो जो लेट से 100 करोड़ मैनेज कर रहा है, ठंडे दिमाग से सोचिए, और अगर आप एक एएमसी हो जो लेट से 1 करोड़ मैनेज कर रहा है, जब बुल मार्केट आता है तो क्या होता है, ये आपका जो पोर्टफोलियो है जो आप मैनेज कर रहे हो, वो पोर्टफोलियो तो बढ़ता है, राइट? लेट से दोनों का पोर्टफोलियो डबल हो गया, दोनों लेट से सेम स्टॉक्स लेके रखा है दोनों एएमसी. अब 1 करोड़ सिर्फ 2 करोड़ बना, लेकिन 100 करोड़ 200 करोड़ बना. तो उस एंगल से देखा जाए, एक का मार्क टू मार्केट गेन बनता है 100 करोड़ ना, 200 माइनस 100, और दूसरे का मार्क टू मार्केट गेन इज ओनली 1 करोड़. सो इसका क्या मतलब कि इन अ बुल मार्केट द एएमसी विथ द बिगर अमाउंट ऑफ मनी मेक इवन मोर मनी. गॉट इट? सो जैसे देखा गया है कि HDFC AMC का यही एडवांटेज हो रहा है ओवर द अदर AMC कंपनीज, जिसका से फॉर एग्जांपल मार्केट शेयर और छोटा हो या फिर उनका AUM कम हो. गॉट इट? सो ये आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए व्हेन यू आर एनालाइजिंग एनी AMC कंपनीज. तो HDFC AMC अच्छा ही कर रहा है, कोई नेगेटिव तो कुछ है नहीं. ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आनंद राठी का. तो आनंद राठी क्या करता है? तो आनंद राठी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है. ठीक है, मतलब सोचिए कि ये जो AMC कंपनीज है वो एक तरफ है, और यहाँ पे आनंद राठी के एकदम HNI और अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स है. बाय द वे आनंद राठी एकदम अमीरों के साथ काम करते हैं. बीच में आनंद राठी क्या किया है, ऐसे रिलेशनशिप मैनेजर्स बना के रखा है जो कि मेंटर्स होता है. ठीक है, मेंटर और रिलेशनशिप मैनेजर में डिफरेंस क्या है? अब बोलते हैं रिलेशनशिप मैनेजर, बट ये इनको मेंटर समझाते हैं. मतलब क्या, ये लोग खुद फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं. ठीक है, फिर दूसरे बात क्या होता है, एक तो फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं, एंड सिंस यू आर डीलिंग विद HNI क्लाइंट्स ना, आपको यहाँ पे नॉलेज थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा, आपको हैंड होल्ड करना पड़ेगा ड्यूरिंग वॉलेटाइल टाइम्स, एंड यू हैव टू always give out like data backed research to your clients के लिए कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डालना हो. Now आनंद राठी is not an AMC, got it? It's a mutual fund distributor company at the end of the day. So इसका अभी मतलब क्या होता है? इसका मतलब वेरी सिंपल है कि लाइक आपका जो HNI क्लाइंट्स है, आप उनको क्या करोगे, यहाँ पे तो हजारों म्यूचुअल फंड्स है, हजारों स्कीम्स है उनका, उनमें से आनंद राठी के रिसर्च टीम बैठते हैं
ये फंड मैनेजर्स बैठते हैं, मतलब ये जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हुआ, और बेस्ट म्यूचुअल फंड्स चुन के देते हैं, अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं। गॉट इट। तो और आनंद राठी पैसे कैसे बनाती है? आनंद राठी पैसे बनाते हैं बिकॉज वही एएमसी कंपनीज इनको कमीशन देते हैं। गॉट इट, सिंपल है बिजनेस मॉडल। तो अभी आप आनंद राठी को देखोगे, आनंद राठी का बेस बहुत ही छोटा है व्हेन इट कम्स टू से अ बिग एलिफेंट लाइक एचडीएफसी एएमसी। तो आनंद राठी को अगर आप देखोगे, आनंद राठी का जो रेवेन्यू का ग्रोथ है दैट इज 34-35% ऑन अ वाईओवाई बेसिस आया इन Q3, ठीक है। दूसरा चीज अगर आप देखोगे, अब आनंद राठी जितना भी रिकमेंड कर रहा है अपने क्लाइंट्स को, मतलब अपना एचएनआई क्लाइंट्स को, राइट, तो वो भी तो देख रहे हैं कि उसका क्लाइंट्स कितना रुपए में पैसा डाल के रखा है, तो वो एयूएम का ग्रोथ देखना है। करेक्ट, मतलब समझ में आया, राइट। पिछले साल जैसे आनंद राठी का जो क्लाइंट्स था वो 100 रुपए आनंद राठी का सुन के डाला था, इस बार वो क्लाइंट्स 140 रुपए टोटल डाला हुआ है। सो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, एयूएम का ग्रोथ कितना हुआ? 40%। गॉट इट। और यही हुआ है। तो अगर आप आनंद राठी का देखोगे, उनका क्लाइंट का जो एयूएम का बेस है दैट एयूएम ग्रू 43% ऑन अ वाईओवाई बेसिस, ठीक है। अब ये जो 43% का ग्रोथ है, इसका दो हिस्सा होता है। जैसे एक हो गया क्या, आपने नया क्लाइंट्स लाया, उन्होंने फ्रेश कैपिटल डाला, गॉट इट। और दूसरा है कि लाइक जो एग्जिस्टिंग पैसा था एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का, वो पैसे का भाव बढ़ गया बिकॉज भी बुल मार्केट चल रहा है। गॉट इट। दिस इज द सेम एज द मार्क टू मार्केट गेन जो एचडीएफसी एएमसी में भी हुआ है, ठीक है। क्योंकि मार्क टू मार्केट गेन से अगर नहीं होता है तो आपका एयूएम का ग्रोथ उस रेट से नहीं होगा जिस रेट से फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है, राइट। वरना तो आपको सिर्फ फ्रेश कैपिटल का ग्रोथ पे ही एयूएम का ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। नाउ सिंस 2023 में आप देखे होंगे बुल मार्केट हुआ है, लाइक सो अभी का जो नंबर्स आ रहा है कंपेयर टू लास्ट फिस्कल में, तब तो बुल मार्केट चालू नहीं हुआ था ना। लेकिन बुल मार्केट में लोग और पुश करते हैं, वेदर इट्स म्यूचुअल फंड हो गई, वेदर इट्स पीएमएस में हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइक ज्यादा पैसा भी आ रहा है और एग्जिस्टिंग स्टॉक्स का भाव भी बढ़ा है। गॉट इट। सो ए प्लस बी मिला के आपका टोटल एयूएम का ग्रोथ बनता है। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट हियर। तो आनंद राठी का एयूएम का ग्रोथ इज 43% फॉर देयर क्लाइंट्स, राइट, और एचडीएफसी एएमसी का 22। अब ऑफ कोर्स एचडीएफसी एएमसी कैन नॉट डू 40 बिकॉज ऑफ अ मच बिगर एंड अ लार्जर बेस। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, तो आनंद राठी में सब कुछ ठीक है। आनंद राठी ऑफ कोर्स अगर मैं दूसरे एंगल से भी बोलूं, इनका आरएम का जो बेस है रिलेशनशिप मैनेजर्स, दे आर आल्सो ग्रोइंग बिटवीन 15, 16, 17% वाईओवाई। और ये दोनों जो कंपनी है ना, ये दोनों वेल्थ मैनेजमेंट पे है। तो अगर आप आनंद राठी, नुवामा टाइप के ऐसे कंपनीज को देखोगे ना, आज इंडिया में आगे जाके लाखों करोड़ों लोग और भी आने वाले हैं वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस पे। क्योंकि आपका जितना पैसा बनेगा ना, आपको चाहिए एक प्राइवेट फंड मैनेजर, कोई आपका हैंड होल्ड किया हो, राइट। तो ये वेल्थ मैनेजमेंट का स्पेस को आप बहुत सीरियसली भी लेना, ठीक है। इसलिए मैं भी कोशिश करूंगा, ऑफ कोर्स आगे जाके तो जब मैं इंडिविजुअल वर्कशॉप्स बनाऊंगा, आई विल एंश्योर दैट आई कवर ऑल द वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज अलग से, सो दैट इट हेल्प्स यू टू बिल्ड कन्विक्शन एंड ट्रैक देम। ओके। थर्ड जो आता है यूग्रो कैपिटल। अब यूग्रो कैपिटल क्या है? यूग्रो कैपिटल एक एमएसएमई लेंडर है, ठीक है, जो टाइमली क्रेडिट देता है एमएसएमई बिजनेसेस को। एमएसएमई बोला, माइक्रो फाइनेंस नहीं बोला। यूग्रो कैपिटल इज नॉट एन एमएफआई बेस्ड कंपनी। सो एमएसएमई लेंडर मतलब से फॉर एग्जांपल छोटे छोटे बिजनेसेस जिनका साल का टर्नओवर 15 लाख होता है, से लेके छोटे छोटे बिजनेसेस जिनका साल का लेट्स से टर्नओवर होता है 5 से 10 करोड़ का, ठीक है। तो इनको टाइमली क्रेडिट देता है। और यूग्रो क्रेडिट का बिजनेस मॉडल सिंपल है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये लोग बैंक डेटा से ही, मतलब बैंक के कस्टमर्स को खींचते हैं अपने पास, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि लिए जीएसटी वीएसटी देखते हैं, और कैश, और एक कैश बेस्ड लेंडर है बेसिकली यूग्रो। जबकि उनका सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों पार्ट ऑफ द बुक है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, मतलब बात करेंगे जब हम यूग्रो पे अलग से वर्कशॉप करेंगे। ये तो चलो एक अपडेट है। व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू हियर इसके लाइक, अब ये यूग्रो करती क्या है कि लाइक जितना आपका जीएसटी का डेटा वेटा है, राइट, उतना आपको पता है कि लाइक वो छोटे बिजनेस का भी कैश फ्लोज में क्या क्या हो रहा है। सो इट हेल्प्स यूग्रो टू लेंड आउट टू देम, ठीक है। अब अगर मैं यूग्रो का बात करूं, ये भी एक छोटी सी एमएसएमई बेस्ड एनबीएफसी है। इसका भी अगर आप देखोगे, इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट, इनका लोन बुक का ग्रोथ इज 60% ऑन अ वाईओवाई बेसिस एंड 10% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। दैट शोज के लाइक मतलब यूग्रो तो मतलब एकदम छप्पर फाड़ के लेंड कर रहा है। अब दूसरे एंगल में आप देखोगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग को लेंडिंग पे फोकस ज्यादा करते हैं, ठीक है। बिकॉज देखिए यूग्रो एक ऐसे छोटे एनबीएफसी है, अगर ये खुद से पैसा उठा के लेंड करे तो इनको एक बहुत ही हायर यील्ड पे लेंड करना पड़ेगा, राइट, अपने कस्टमर्स को। मतलब कस्टमर का मतलब इंटरेस्ट रेट्स विल बी वेरी हाई। लेकिन ये लोग क्या कर रहा है, बैंक्स के साथ जुड़ के भी काम कर रहा है ताकि कस्टमर्स को एक ढंग का रेट मिले। गॉट इट। तो
अब यूग्रो क्या बोल रहे हैं कि ये जो को लेंडिंग वाला बुक है उनका, तो आज उनका कुछ 43-44% ऑफ द टोटल बुक है, आगे जाके इस बुक को 50% करवाना है टू देयर टोटल बुक, सो दैट्स देयर टारगेट। और इससे क्या होता है ना, इट बिकम्स लाइक अ बिट ऑफ अ कैपिटल लाइट काइंड ऑफ अ मॉडल ऑन द बैलेंस शीट, एंड दूसरा है इससे आरओई का भी इंप्रूवमेंट होता है। आपने देखे होंगे आईएफएल फाइनेंस भी ऐसे को लेंडिंग करके अपना आरओई नंबर को कहां से कहां लेके गया। सो ये तीनों पॉइंट है। यूग्रो के नेगेटिव में बता सकता हूँ, नेगेटिव मतलब ऑफ कोर्स कॉन कॉल में आई वुड लाइक टू आस्क दिस टू द मैनेजमेंट के लाइक उनका कलेक्शन एफिशिएंसी हैज कम डाउन, ठीक है। तो अगर उनका Q3 का अगर मैं कलेक्शन एफिशिएंसी नंबर देखूं ओवरऑल, सो दैट इज अराउंड आई थिंक इंक्लूडिंग एरियर्स का बात कर रहा हूं मैं, दैट इज 96 पॉइंट समथिंग परसेंट है। लास्ट ईयर में वो 97 पॉइंट समथिंग या 98 के आसपास था। सो अगर आपका कलेक्शन एफिशिएंसी इज कमिंग डाउन, कलेक्शन एफिशिएंसी मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना पैसा आना था और उसके कंपैरिजन में कितना पैसा आया, गॉट इट। तो 96 मतलब अगर 100 रुपए आना चाहिए था, कलेक्ट करना था, तो 96 पॉइंट समथिंग आया, दैट इज द होल डेफिनेशन ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसी। तो ये अगर अमाउंट घटता है, इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि आगे जाके एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आ सकती है ना, क्योंकि वो कस्टमर्स एसएमए बकेट्स में चला जाएगा, फिर वो एनपीए हो सकता है और बहुत कुछ हो सकती है, राइट। तो अगर कलेक्शन एफिशिएंसी का bucket में मैं देख रहा हूँ कि the number is coming down, that's bit of a concern. So even though Ugro is growing at 60%, the low, I mean the deteriorating collection efficiency numbers, even though it's not that big a number, but it's still like 1-2% नीचे जाना भी मेरे लिए important होता है, because you know these are all highly leveraged businesses. इनका 2-4% पैसा नहीं आता है तो इनका पूरा इक्विटी बेस गायब हो सकता है, तो उस एंगल से मैं देखता हूँ। सो हैविंग सेड दैट, ये हो गई बात ये तीनों की एनालिसिस में। मुझे एचडीएफसी एएमसी का अच्छा रिजल्ट लगा, 20-22% का ग्रोथ है, जो इतने दिनों से ग्रोथ नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर से दे हैव स्टार्टेड कमिंग बैक। एचडीएफसी एएमसी का एक और बात है कि उनका मार्केट शेयर भी अभी स्टेबल हो गया 11% में, पहले वो 15-16 के आसपास हुआ करता था, लेकिन ये एएमसी का बिजनेस में इतना कंपटीशन है, ठीक है, कि सबका कोई मार्केट शेयर में कोई ठीक ठिकाना नहीं होता है। बट एक चीज मैं देखा हूं, एचडीएफसी एएमसी हैव बीन एबल टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर अराउंड 11% इन द लास्ट 3-4 क्वार्टर्स। ऑन दैट नोट, आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।